हार्डवेयर एनटीपीसी से जुड़े हुए एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंप्यूटर कर रहे हैं, जो कि टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है। ये हम री अटैम्प्ट कर रहे हैं, मतलब मैंने ये सबमिट कर दिया है। हम इसे याद करके दोबारा से अटैम्प्ट करें, जिससे हमारे ये माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। इसका ना आपको टाइम यहाँ पे 0 सेकेंड दिखाएगा, तो आप ये मत बोलना कि ये सबमिट कर दी है ऐसे वैसा। तो हमें बस पढ़ना है अभी लास्ट टाइम में और याद रखना है, बाकी हम लोग तो क्यूज़ देते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है 21 नंबर में, हम लोग 20 तक कर लिए, अभी 21 से ये 50 तक है। तो हम लोग फिर चाहेंगे कि 20 क्वेश्चन कर ले 3 मिनट के अंदर, फिर 10 क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का क्या उपयोग होता है। तो जो शिफ्ट प्लस F3 होता है उसका उपयोग शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस में स्विच करता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस D का क्या अर्थ होता है। तो ये डुप्लीकेट करने के लिए होता है। हम लोग थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि अभी हमें जल्दी जल्दी कवर कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं। तो अल्ट प्लस आई प्लस आर होता है। क्या होता है? अल्ट प्लस आई प्लस आर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको भी ये याद रखना है। फिर है MS वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो केंद्र में तो कंट्रोल प्लस ई हो जाएगा। MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए हम इंटर का प्रयोग करते हैं। एक शॉर्टकट की जिसका उपयोग अक्सर विंडोज़ में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस W। वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट के भाग को चयन करने के लिए तो चयन करते हैं हम लोग F8 से। फिर है MS पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस M। हम बोले थे कि M का प्रयोग करते हैं हम लोग नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। MS एक्सेल में बोल्ड करेंगे तो कंट्रोल प्लस B का प्रयोग करेंगे। MS वर्ड में टेक्स्ट को अगर हमको गहरा करना है, भाई गहरा करना मतलब बोल्ड करना। MS एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की जिसे दबाकर हम पूरी रो का चयन करते हैं। तो ये शिफ्ट प्लस स्पेस होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट, अगर हमें उसे इंडेंट करना है तो कंट्रोल प्लस M होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेल वर्कशीट को टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस 4 करते हैं। MS वर्ड 2007 में आप अल्ट प्लस N का प्रयोग करते हैं इंसर्ट टैप करने के लिए, बिल्कुल। MS एक्सेल 2019 में वर्तमान तिथि दर्ज करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, हाँ बिल्कुल सेमी कॉलम का प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल 365 में निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किसी चयनित रेंज में सबसे ऊपरी सेल के कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस D होता है, हमको याद नहीं था, ये कंट्रोल प्लस D होता है। MS वर्ड में अंतिम क्रिया रीडू करने के लिए, ठीक है, रीडू करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस Y करते हैं। MS एक्सेल 365 में सेल के कंटेंट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस U होता है। हम 2 पे क्लिक कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चेंज केस अगर करना है तो हम लोग शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस U का प्रयोग करते हैं हम लोग फॉन्ट के आकार को नहीं रेखांकित करने के लिए करते हैं। मतलब हमारे 10 क्वेश्चन और बचे हैं, मतलब 40 नंबर अच्छा था। हम जो 2 गलती किए हैं वो बहुत ही वाहियात गलती थी, जैसे हमें